देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो आज से घर वापसी अभियान की भी शुरुआत हो रही है। विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत हो रही है। वहीं बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। देखिए टॉप 9 राष्ट्र। दुनिया में कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण इस बार बुद्ध पूर्णिमा समारोह वर्चुअल दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी के साथ ये वर्चुअल प्रेयर कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह आयोजन कोविड-19 के पीड़ितों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स जैसे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और पुलिस कर्मी के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से वंदे भारत मिशन शुरू हो रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते संयुक्त अरब अमीरात में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए आज 2 विशेष उड़ानों का परिचालन किया जाएगा। इन उड़ानों में सबसे पहले केरल के आवेदकों को भेजा जाएगा, क्योंकि स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण करवाने वालों में सबसे अधिक संख्या में इस राज्य के प्रवासी शामिल हैं। भारतीय नौसेना पहले ही दूसरे देशों से भारतीयों को वापस लाने के प्रयासों के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू कर चुकी है। पंजाब में आज से शराब की होम डिलीवरी शुरू हो रही है। पंजाब सरकार के निर्देश के हिसाब से घर बैठे लोग शराब ऑर्डर कर सकेंगे। पंजाब में शराब के ठेके सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति शराब डिलीवरी का ऑर्डर दे सकता है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य भर में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। इसके लिए पश्चिम बंगाल स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन ने ऑर्डर देने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार के शराब की दुकान खोलने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि जब तक दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर नहीं थम रहा, तब तक शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई है। ये याचिका एनजीओ सिविल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से लगाई गई है। याचिका में लिखा गया है कि दिल्ली सरकार और एक्साइज डिपार्टमेंट ने बिना किसी प्लानिंग के शराब की दुकानों को खोल दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रामायण के बाद अब गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। जेएनयू में आज भगवत गीता पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुभाष काक छात्रों को गीता का ज्ञान देंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में भगवत गीता से क्या सीखना चाहिए, इसकी शिक्षा देंगे। जेएनयू के वीसी प्रोफेसर जगदीश कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। केंद्रीय विद्यालय संगठन विद्यालय के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा है। ये ऑनलाइन कक्षाएं 17 मई तक चलेंगी। ये कक्षाएं स्वयंप्रभा पोर्टल पर संचालित की जाएंगी। इस दौरान छात्र स्काइप और लाइव वेब चैट के जरिए उनसे अपने सवाल पूछ भी सकते हैं। तबलीगी जमात को विदेशी फंडिंग की जांच के मामले में बड़ी कार्रवाई। जांच एजेंसियों ने जमात से जुड़े बैंक खातों से निकासी पर रोक लगा दी है। बैंक ऑफ इंडिया के लाल कुआं ब्रांच में जमात के खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया गया है। खाते में करीब 2 करोड़ रुपए बताए जाते हैं। अपने सदस्यों की रेल यात्रा के लिए जमात ने IRCTC की कमर्शियल ID भी ले रखी थी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी रियाज नायकू का शव परिवार वालों को नहीं सौंपा जाएगा। सारी कार्यवाही पूरी होने के बाद प्रशासन ही उसका अंतिम संस्कार करेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को सुरक्षा बलों के हाथों रियाज नायकू मारा गया। सुरक्षा बलों को नायकू की 8 वर्षों से तलाश थी। बेगीपुरा के निवासी आतंकी रियाज नायकू पर 12 लाख का इनाम रखा गया था। आर्मी, CRPF और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में रियाज के साथ ही ओवैस हिजवी को भी ढेर कर दिया गया है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अफगानिस्तान को अपना नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए जैश-ए-मोहम्मद तालिबान के साथ मिलकर यहां 400 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। इन कैंप्स की जिम्मेदारी आतंकी मसूद अजहर ने अपने छोटे भाई अब्दुल राउफ अशगर को दी है। मसूद का बड़ा भाई इब्राहिम अजहर भी गजनी शहर में देखा गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।